गुड इवनिंग बच्चों। आज मैं आपके सामने सबसे बड़ा जो कन्फ्यूजन सीएमए फाउंडेशन बच्चे जिन्होंने दिसंबर 2023 में सीएमए फाउंडेशन का एग्ज़ाम दिया है उनके मन में कई सवाल है। उन सवालों को लेकर मैं ये आपके लिए एक वीडियो बना रहा हूँ। बट आगे बढ़ने से पहले आप अगर इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ज़रूर ना भूलें। ठीक है। अब नाउ आपका जो सबसे पहला क्वेश्चन ये है सीएमए फाउंडेशन का कि सर हमको जून 2024 में हमको एक ग्रुप देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, या हमको दिसंबर 2024 में बोथ ग्रुप देना चाहिए नहीं देना चाहिए। ये इनका बड़ा क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अभी आपके 17 दिसंबर को एग्ज़ाम ख़त्म हुए हैं। ठीक है। अब आप ये मान के चलिए दिसंबर तो आपका ओवर हो गया, दिसंबर आपका ओवर हो गया। प्रैक्टिकली अब आपके एग्ज़ाम जो होंगे वो 10 जून 2024 को जो इंस्टीट्यूट की स्टैंडर्ड डेट होती है, अब आपके एग्ज़ाम 10 जून 2024 को होंगे, जहां आप सीएमए इंटर के लिए अपीयर हो सकते हैं। सब्जेक्ट टू कंडीशन डेट की रिजल्ट पहले आ गया, लेकिन वो तो आ ही जाएगा, इसलिए उस पॉइंट को डिस्कस करना बेकार है। अब दिसंबर आपका ओवर हो चुका है। अब हम सबसे पहले हमको ये देखना चाहिए कि हमारे पास टाइम कितना बचा हुआ है। अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो हमारे पास टाइम केवल 5 मंथ का बचा हुआ है। 5 मंथ के अंदर भी बच्चों आपको सेल्फ स्टडी के लिए एटलीस्ट कम से कम 1 महीना तो आपको सेल्फ स्टडी के लिए चाहिए ही चाहिए। वैसे तो हमारे हिसाब से एक ग्रुप वालों को 2 महीने और 2 ग्रुप वालों को 3 महीने चाहिए होते हैं, बट हम अगर आप एक ग्रुप दे रहे हैं तो 1 महीना तो चाहिए ही चाहिए। तो आपके पास प्रैक्टिकली 4 मंथ बचा। इस बीच में आपके बीकॉम के एग्ज़ाम भी आ जाएंगे जो ऑलमोस्ट 1 महीने के आसपास चलते हैं, तो आप उस पीरियड में डिस्टर्ब रहेंगे और आपके लिए क्लासेस लेना बहुत दिक्कत वाला काम रहेगा। तो वो भी आप मानो कि आपका 1 से 1.5 महीना आपका ख़राब होगा। तो अब आपके पास केवल और केवल 2.5 महीने बचे हुए हैं। तो मुझे नहीं लगता बच्चों कि 2.5 महीने में आप एक ग्रुप की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता कि जिन बच्चों ने दिसंबर 2023 में अभी सीएमए फाउंडेशन का एग्ज़ाम दिया है वो जून के लिए अपीयर हुए, क्योंकि अच्छी पढ़ाई करने के लिए, डीप में पढ़ने के लिए कम से कम आपको 4 महीने तो लगेंगे ही लगेंगे। बट इतना टाइम आपके पास नहीं है। हाँ, इसमें क्या होगा, आप केवल पढ़ते रह जाओगे, ना तो आप कोई टेस्ट दे पाओगे, ना कोई आप रिवाइज कर पाओगे। तो आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप एक ग्रुप भी इसके अंदर दो। देखिए बच्चों, क्या होता है जब हम एक बार एग्ज़ाम दे देते हैं तो हम तो क्या सोचते हैं कि ट्राई करने में क्या बुरा है, लेकिन आप ये नहीं सोचते उसका आपके पैकेज पे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि अगर आप एक बार रह जाते हैं तो आपको मन में भी हमेशा रहेगा कि मैं रह गया, तो आपका माइंड नेगेटिव हो जाएगा। दूसरा, कोई भी कंपनी जनरली जब आप जॉब करते हैं तो उसको प्रेफरेंस देती है। जितनी भी जो बड़ी बड़ी बिग पीसी वगैरह कंपनी है, पीएसयू वगैरह जो कंपनी है, वो इनको प्रेफरेंस देते हैं जिन्होंने बोथ ग्रुप फर्स्ट अटैम्प्ट के अंदर पास किया है। तो ये जितने भी बड़े पीएसयू वगैरह जो आपकी कंपनियां होती है, तो ये उनको ही प्रेफरेंस देते हैं जिन्होंने बोथ ग्रुप पास किया है और या उन्होंने रैंक लगाई है। तो अगर आप एक एक ग्रुप करके सपोज करो पास भी हो जाते हैं तो आपका आगे पैकेज कम लगेगा। दूसरा, रैंक आने के चांस नहीं होंगे, क्योंकि रैंक उन्हीं की आती है जिन्होंने बोथ ग्रुप दिया है। प्लस आपको सेट ऑफ का बेनिफिट भी नहीं मिलेगा। आई होप सेट ऑफ के बारे में आप जानते होंगे, बट फिर भी अगर नहीं जानते हैं तो मैं आपको समझा देता हूँ कि सेट ऑफ के बारे में क्या होता है। सपोज कीजिए आपने जून 2024 में एक ग्रुप दे दिया और आपके 240 मार्क्स आए, तो आप इसके अंदर पास हो गए। आप 40 मार्क्स एक्स्ट्रा लेके आए और आप पास भी हो गए। अब आप दिसंबर 24 में मान लो सेकंड ग्रुप देते हैं और आपके हर सब्जेक्ट में 40 मार्क्स आए, टोटल 160 मार्क्स ही आया। तो आपको पता है इंडिविजुअल सब्जेक्ट में 40 मार्क्स चाहिए होते हैं, टोटल में 200। तो बच्चों इस अटैम्प्ट में आप पास नहीं हो पाए, आप फेल हो गए।
और यही तो आपने यहाँ पे जो 40 नंबर एक्स्ट्रा गेन किए थे उसको यहाँ कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा और किसी भी तरह का बेनिफिट नहीं होगा। लेकिन अगर मान लो आप दिसंबर 24 में बोथ ग्रुप देते हैं, तो अगर आपके फर्स्ट ग्रुप में 240 आते हैं और सेकंड ग्रुप में 160 होते हैं, तो ये जो 40 नंबर आपने यहाँ एक्स्ट्रा गेन किए वो यहाँ शिफ्ट हो जाते हैं। तो ऐसे करके आपका टोटल 400 हो जाता है, तो आपको बेनिफिट मिल जाएगा। मैं आपको बहुत सारी मार्कशीट, एक नहीं बहुत सारी मार्कशीट दिखा सकता हूँ जहाँ बच्चे के 240 और 160 आए, 220 और 180 आए, 198 और 202 आए। तो सेट ऑफ का बेनिफिट मिलता है। रैंक आने के चांस उन्हीं के होते हैं जो बोथ ग्रुप देते हैं। पैकेज में उन्हीं को अच्छा मिलता है जो बोथ ग्रुप देते हैं। जॉब लगने में उसी की प्रायोरिटी होती है जो बोथ ग्रुप देते हैं। तो फिर आप सिंगल ग्रुप की तरफ क्यों जा रहे हैं? नाउ सेकंड क्वेश्चन अराइज होता है कि सर हम दिसंबर 2024 में बोथ ग्रुप दे सकते हैं? इसके बारे में आपको सोचना भी नहीं है, आपको बोथ ग्रुप ही देना चाहिए। क्योंकि जहाँ तक मेरे इंस्टीट्यूट का सवाल है, हम जुलाई तक बच्चों का कोर्स कंप्लीट करवा देते हैं। उसके बाद 4 महीने बच्चों के पास सफिशिएंट टाइम होता है और हम जुलाई से पहले ही बच्चों के इतने टेस्ट कंडक्ट कर देते हैं कि बच्चों में एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है। और उसके बाद भी हम 3-3, 4-4 टेस्ट सीरीज लेते हैं फुल कोर्स वगैरह की, तो आपका कोर्स ईजीली कंप्लीट हो जाता है। तो आई डोंट थिंक सो कि आपको दिसंबर के बारे में एक ग्रुप के बारे में सोचना चाहिए और जून में एक ग्रुप के बारे में सोचना चाहिए। तो गो फॉर बोथ ग्रुप एंड आपको अटेम्प्ट दिसंबर 2024 देना चाहिए। फिर भी अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और अपनी कोई भी क्वेरी मेरे से पूछ सकते हैं 8107626660। बट ध्यान रखिए, कॉल आप केवल 5 to 7 PM के बीच में ही करना। किसी भी प्रकार की अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप इस बारे में बात कर सकते हैं। सो फॉर द मैटर ऑफ ट्रेनिंग, वो हम उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना के बात करेंगे। बट अभी जो मेन कंसर्न है एक ग्रुप, बोथ ग्रुप या जून, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। फिर भी किसी बच्चे को कोई डाउट है तो आप एक बार मेरे से ज़रूर बात कीजिए। थैंक यू।